फरीद हुसैन कैफ साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सर काइंडली आप स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर साहब और उनकी कैबिनेट का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे इशू पे, इंतहाई सेंसिटिव इशू पे, आल पंजाब वकला नुमाइंदा कन्वेंशन का एहतमाम किया। इसमें शरीक तमाम जो वकला हैं, हमारे जिस बार से उनका तल्लक है, उनके आने का भी बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ एक इज़हार यकजहती का बेहतरीन सबूत है। जिस हाल में इस वक्त हम हैं, कोई शक नहीं, इस वक्त हमें रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद अपने भाइयों से है, वकला भाइयों और बहनों से है, और हमारे अकाबरीन और कायदीन से है कि जो हमें इस दलदल से, जो कि दलदल बना दी गई है। मैं थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा लूँ, चूँकि मैं मुतासरा बार का प्रेसिडेंट हूँ। सारा वाक़या मेरी नज़रों के सामने हुआ और उस वाक़े के बाद हमने क्या किया, क्या हमारी हिकमत अमली थी, वो सारी मुख्तसर बयान करने की कोशिश करूँगा, ताकि चूँकि मीडिया और बाकी सोर्स नहीं हैं, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्हें शायद पता भी ना हो कि वहाँ इस्लामाबाद में हो क्या रहा है या क्या हुआ है। इसलिए मैं उनके इल्म के लिए थोड़ा सा मुख्तसर बयान करूँगा। देखें, जैसे हमारे कायद हामिद खान साहब ने ब्रीफ़ कर दिया कि वो एक बाज़ार के अंदर कैपिटल बार, मैं कैपिटल बार का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन शर्म आती है, यकीन करें, जब हम अपनी कचहरी में जाते हैं, वहाँ टूटी फूटी गलियाँ, टूटे फूटे चैम्बर्स और दुकानों के अंदर अदालतें, जिसमें बमुश्किल में वो जो उनका अमला है वो भी पूरा नहीं आता। वहाँ लिटिगेंट, वहाँ पे वकला, वहाँ पे पुलिस। आप सोचें कि कैसे ये निज़ाम चल रहा है। और पूरे 40 साल, ये 40 साल का अरसा हो गया कैपिटल बार को बने हुए, और वहाँ एक मरकज़ के अंदर वहाँ पे ये अदालतें और चैम्बर्स कायम हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वहाँ पे चैम्बर्स, चूँकि देखें स्ट्रेंथ जिस कदर हमारी वकला की वहाँ पे बढ़ रही है, हर वकील के लिए एक चैम्बर ही तो होता है। इसके अलावा कौन सा वजीफ़ा है गवर्नमेंट, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। उसने, वकील ने अपने बलबूते पे अपना रोज़गार कमाने का बंदोबस्त करना होता है, और अपने क्लाइंट के साथ बैठ के अपनी फ़ाइलें तैयार करने के लिए उसको एक जगह की ज़रूरत होती है। आज ये सारे पाकिस्तान में जुडिशरी वाले ये कह रहे हैं कि जी लॉयर्स के तो चैम्बर्स का कंसेप्ट ही कोई नहीं है, ज़रूरत ही कोई नहीं है। मुझे बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि जब चैम्बर्स नहीं होंगे तो कैसे वो अपने केसेस तैयार करेगा, कैसे अपने लिटिगेंट्स के साथ अपनी कॉन्फ्रेंस करेगा। ये सारी चीज़ें शायद इस चीज़ से वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ हमें लेट डाउन करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि वहाँ चैम्बर्स चूँकि इतनी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, हमारे वकला की लाइसेंस लेके जब आते हैं, हमारे पास वहाँ जगह नहीं है। ये काम ऐवान बाला गवर्नमेंट का काम है, या उसके साथ जुडिशरी जिनके पास पावर है। आज पावर वो हमारे ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती करने के लिए वो पावर 2 सालों से पड़ी हुई फाइल का फैसला करने के लिए पावर इस्तेमाल नहीं हो सकती थी कि जुडिशल कम्प्लेक्स और लॉयर्स कम्प्लेक्स का आर्डर कर दिया जाता और उस पर हमें सपोर्ट की जाती, ताकि गवर्नमेंट हमें प्रॉपर जगह पे बैठाए और हम एक बाइज़्ज़त जगह पे बैठ के अपने प्रोफेशन को चला सके। वहाँ चैम्बर्स जब हमारे 40 साल से कायम हैं तो किसी वजह से कायम हैं। देखें, रातों रात तो वो चैम्बर्स नहीं बन गए जो गिराए गए हैं। सोचा जाए कि वो चैम्बर्स कोई 10 साल पुराना था, कोई 20 साल पुराना था, कोई 15 साल पुराना था। अगर इस इतने पुराने आबाद चैम्बर वहाँ थे
तो गवर्नमेंट या जुडिशरी की मर्जी से वो कायम थे ना। इतने पुराने चैम्बर्स को गिराना या वहाँ पे कायम रहना कोई लॉजिक था ना। तो जब वो गिराए गए और हमारी उसमें कंसेंट भी शामिल नहीं थी, मैं एज ए प्रेसिडेंट इस फोरम पे आपको ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ कि मेरे साथ ना कोई रब्ता किया गया, ना मुझे एतमाद में लिया गया, ना ही हमारी कैबिनेट को बताया गया, और 400-500 लोगों के मॉब के साथ, जिसमें प्राइवेट लोग भी शामिल थे, हमारी चैमरे गिराने के लिए ऑपरेशन किया गया। और रात की तारीखी में ये 1-2 बजे का वाक़या है और हमारे 8-10 वकला को वहाँ से उठा के भी ले गए। ये देखें, इससे पहले कभी ऐसा तारीख़ में नहीं हुआ। फिर वो लापता, हमने मुख्तलिफ़ थानों में रब्ता किया तो पता चला जी कि वो यहाँ पे नहीं है आपके वकला। सारी रात बल्कि अगले दिन शाम तक ये वकला लापता रहे। जब ये अगले दिन ये वाक़या हुआ, ठीक है, हम उसको ऑन नहीं करते, हम वो एक इंस्टीट्यूशनल कॉल नहीं थी, इस्लामाबाद बार की कॉल नहीं थी। हमारे दोस्त जो गुस्से में थे, जिनकी चैम्बर्स टूटे थे और कुछ शरपसंद, ज़्यादा शरपसंद उसमें शामिल थे, उन लोगों की वजह से एक मॉब बन गया और उसको स्टेयर करके अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए या हमें ख़राब करने के लिए जो साजिश की गई उसको स्टेयर करते हुए हाई कोर्ट ले गए। और वो हमारी मर्ज़ी नहीं थी। हमारे सारे कायदीन वहाँ अपने वकला को भी रोकते रहे और उनको कहते रहे कि जर्नल हाउस में जाके हम अपनी हिकमत अमली बनाते हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी। हमने भरपूर उसको कंडेम किया, अब भी करते हैं, लेकिन एक वाक़े को जवाज़ बना के देखे, ना कोई ज़ख्मी हुआ, ना खुदा न खास्ता कोई कत्ल हुआ, ना वहाँ पे कोई गोली चली। ठीक है, जो प्ली ली जा रही है, आज हम कहते हैं जी कि 780A हमारे ऊपर क्यों लगाई गई, तो जवाब ये क्या देते हैं जी कि हमारी कोई ज़िद नहीं है, हमारी कोई अना नहीं है, कोई बात नहीं है, हम अपना कोई किसी को सज़ा नहीं देना चाहते। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक दिन के लिए जो होस्टेज की गई है उसके ऊपर 780A हम दे रहे हैं। तो देखें, उस वक़्त आपने ऐलान 2 दिन को गैर आईनी तरीके से कोर्टों को बंद करने का भी तो ऐलान किया था, जिसके ख़िलाफ़ हम रेफरेंस में जा सकते हैं, लेकिन हम तसादम में नहीं जाना चाहते, हम लड़ाई नहीं करना चाहते। आज भी मैं इस फोरम पे कहता हूँ कि हम बराए मेहरबानी, बहुत हो चुकी, बस करें। चूँकि मैं बता देना चाहता हूँ अपने साथियों को कि जिस दिन का ये वाक़या हुआ है उसके बाद इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया है वकला की तरफ से। हालांकि जिस कदर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे वकला के घरों में चादर और 4 दीवारी के तकद्दस को पमाल करते हुए फैमिलियों को हरासा किया गया है। एक अपना जिसके नाम FIR थी, उस नाम के 4 वकला के घरों में छापे मारे गए हैं सिर्फ हरासा करने के लिए। कचहरी का ये हालात हैं कि 200-400 के तादाद में वहाँ पे रेंजर्स और पुलिस हर वक्त फिर रही है। देखें ये क्या मकसद है, क्या चाहते हैं कि हम अग्रेशन में आएँ वकला और मज़ीद इनको ईंधन दें या इस मामले को बगाड़ के आगे ले जाएं। हम सज़ाएँ भी भुगत रहे हैं, जेलें भी काट रहे हैं, चैम्बर्स भी हमारे टूटे हुए हैं, स्ट्राइक की वजह से रोज़गार भी हमारा वहाँ पे बंद हुआ है। इन लोगों को क्या मकसद है कि वहाँ पे मसला है, इनकी तो सैलरियाँ तनख्वाहें चल रही हैं, इनके घर के चूल्हे चल रहे हैं। वकला आज सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद, मैं लाहौर हाई कोर्ट और सबसे बड़े फोरम वकला के फोरम पे ये बता देना चाहता हूँ सारे दोस्तों को कि सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद हमने उसके बाद इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। हमने पुरअमन रैलियाँ भी निकाली, आल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन भी पुरअमन बुलाया और अपने बड़ों के साथ मिल के हमने इस केस को उन तक ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन मुकम्मल डेडलॉक, यानी जब भी कोई गया है बड़ा या उनके साथ हम गए हैं तो इन्होंने पहले तो मिलने से इनकार कर दिया और जब मिले तो फिर बात हमारी कोई नहीं सुनी गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि बराए मेहरबानी समझें, कैपिटल बार एक दारुल खलाफा में है, वहाँ अगर कोई मामला ख़राब होते हैं तो वो फिर पूरे पाकिस्तान में उसका असर जाता है और ये वकला को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। बराए मेहरबानी अब भी होश के नाहन लिए जाएं, हमारे साथ बैठा जाए, हमारे कायदीन के साथ बैठा जाए, नेगोशिएशन की जाए, जहाँ पे हमारा कसूर होगा वो हम मानेंगे।
खुद एहतसाबी का अमल भी हम अपने वकला में करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं कि आपके पास जो पावर है उस पावर से आप हमें बिल्कुल दीवार के साथ लगा दें। बराए मेहरबानी इस कदर हमें मजबूर ना करें। हमारे हौसले अब मज़ीद ये आपका जुल्म बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। अब मज़ीद हम इससे आगे नहीं जा सकते, लिहाजा इस चीज़ को रोकें और हमारे साथ बैठ के नेगोशिएशन की जाए। अदरवाइज़ फिर काला कोट और उसकी प्रेस्टीज को बचाना वकील जानता है। इंशाल्लाह जान भी देंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। लिहाजा आज मेरी सब दोस्तों से और मेरे कायदीन और काबरीन से दरख्वास्त है कि जिस तरह आप लोगों ने हमारे साथ हज़ारा यकजहती किया है, इसी तरीके से कोई लायामल बनाएं प्रॉपर। हम तो सारी मेहनत समाजतें कर चुके, हम लाया अमल भी दे चुके। पाकिस्तान बार कौंसिल की एक डेडलाइन अलामिया भी 28 फरवरी तक के लिए जारी हुआ, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी है सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के साथ मैं उनके पास भी गया जब उन्होंने ख़ुद बुलाया, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी और सिर्फ ये कह दिया गया लॉ वुड टेक इट्स ओन कोर्स। तो जब ये लॉ ही चल रहा है तो ये पॉलिसी मैटर पे सारा कुछ क्यों हो रहा है? फिर हमारी जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है और इलीगल ऑपरेशन किया गया है, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराई जाती कि ये चैम्बर्स किसने और किस साजिश के तहत गिराए? आया वो बार और बेंच में लड़ाई कराने के लिए वजह तो नहीं बनाई गई? इस चीज़ को दूसरी साइड वालों को भी सोचना चाहिए। लिहाजा बराए मेहरबानी मैं दोबारा आप लोगों से इस्तदा करता हूँ कि इस पे कोई एक मुकम्मल और कामयाब किस्म का लाया अमल बनाया जाए। इस्लामाबाद बार इंशाअल्लाह ताला जिस कदर आप लोगों ने हमारे साथ हज़ारे यकजहती किया, हमेशा पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में इंशाअल्लाह ताला वकला की कोई काज होगी तो इस्लामाबाद बार इंशाअल्लाह ताला आपके शाना बेशाना होगी। मैं आखिर में आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम चूँकि कम है, मुकदमा बहुत बड़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह फिर भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।